दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का किस्सा है लता मंगेशकर और रफ़ी साहब के झगड़े का, और हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि दोनों ने 4 साल तक एक दूसरे के साथ ना तो गाना गाया, ना एक दूसरे से बात की, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। सुरों की मलिका लता मंगेशकर और रफ़ी ऐसे नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को न जाने कितने सुपरहिट गाने दिए। सावन गाए गाए मिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता दिल में तेरी मोहब्बत का, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा। ये दिल टूटे दिल में दिया जलता नहीं। इनके द्वारा गाए गए डुएट सॉन्ग्स लोगों के बीच आज भी लोकप्रिय हैं। एक समय था जब लता जी और रफ़ी साहब के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मतभेदों की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसने उनके बीच के संबंधों को गहराई से प्रभावित किया। ऐसा क्या हुआ जिसने दोनों के बीच इतनी दूरी बना दी कि उन्होंने एक साथ गाना तक छोड़ दिया? इस रहस्य से पर्दा आज हम उठाएंगे। लता जी, जिन्हें संगीत की दुनिया का एक चमकदार सितारा माना जाता है, वे अक्सर अपनी पसंद से गानों में बदलाव करवाया करती थीं। वहीं रफ़ी साहब थे जो हमेशा संगीत निर्देशकों की राय के अनुसार ही गाना पसंद करते थे। इन दो विचारधाराओं के बीच तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक था। आइए इस वीडियो में हम इस दिलचस्प कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच की दरार का असली कारण क्या था। जब म्यूज़िक डायरेक्टर सलील चौधरी ने फिल्म माया के लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को गीत तस्वीर तेरी दिल में गाने के लिए बुलाया, तो लता जी ने कुछ बदलाव करने की सिफारिश की। इस पर सलील जी ने उन्हें समझाया कि संगीत में इतने बदलाव ठीक नहीं होंगे। इस बीच रफ़ी साहब के लिए स्थिति थोड़ी अजीब हो गई, क्योंकि उन्हें यह तय करना था कि वे किसके हिसाब से गाएं। इसके बाद रफ़ी साहब ने अपने मधुर अंदाज में गाना गाया, लेकिन लता जी संगीत में कई बदलाव करवाने के बावजूद अभी भी गाने में सहज नहीं थीं। जब रफ़ी साहब ने यह मुद्दा सलील जी के सामने उठाया तो सलील जी ने लता जी का पक्ष लिया, जिससे रफ़ी साहब को काफ़ी दुख पहुंचा। इसके चलते दोनों महान गायकों के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि माया का यह गाना लोगों को बहुत पसंद आया। जिस दिल से उतारी है तस्वीर तेरी दिल में। लता जी और रफ़ी जी में यह विवाद यहीं तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद दोनों में बगावत तब हुई जब लता मंगेशकर ने फिल्म प्रोड्यूसरों से गीतों को मिलने वाली रॉयल्टी में से सिंगर को भी हिस्सा देने की मांग की, और वहीं रफ़ी साहब ने जोर देकर कहा था कि एक बार गीत के रिकॉर्ड हो जाने के बाद सिंगर का कोई अधिकार उस गाने पर नहीं रह जाता। रफ़ी साहब का मानना था कि बतौर सिंगर उन्हें फीस दी जाती है जो काफ़ी होती है, इसलिए उन्हें रॉयल्टी में से हिस्सा नहीं मांगना चाहिए। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि रफ़ी साहब ने कहा कि आज के बाद मैं लता के साथ गाना नहीं गाऊंगा। वहीं एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने इस बात का खुलासा किया कि उनसे जब रफ़ी साहब ने ऐसा कहा था तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि 1 मिनट रफ़ी साहब, आप नहीं गाएंगे मेरे साथ, ये गलत बात है, मैं आज से आपके साथ नहीं गाऊंगी। और इसके बाद फिर लता जी और रफ़ी साहब की राहें जुदा हो गई और दोनों ने वाकई में साथ में तकरीबन 4 साल तक कोई गाना नहीं गाया। मेरा सबके साथ झगड़ा हुआ है, और रफ़ी साहब के साथ यही हुआ था कि उन्होंने कहा कि रॉयल्टी नहीं लेनी चाहिए सिंगर को। मैंने कहा रॉयल्टी लेनी चाहिए, इसलिए लेनी चाहिए कि कल अगर आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्ड बिकते भी थे बहुत, आप फर्ज कीजिए किसी वजह से काम आपका गया तो आपको रॉयल्टी तो आती रहेगी पुराने गानों की। रफ़ी साहब ने कहा नहीं, वो जो हमने गा दिया, जो प्रोड्यूसर ने दिया, बात खत्म हुई। मैंने कहा ये बात मुझे मंजूर नहीं है। तो रफ़ी साहब को बहुत गुस्सा आ गया। तो रफ़ी साहब ने कहा कि ये महारानी जो कहती है वही सही। मैंने कहा महारानी क्यों, मैं महारानी हुई, आप क्यों कह रहे हैं मैं महारानी हूँ।
तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ गाऊंगा नहीं। मैंने कहा आप क्यों तकलीफ करते, मैं ही नहीं गाऊंगी आपके साथ। फिर हमने 3 साल नहीं गाया, मतलब मैंने। लेकिन बाद में लता जी और रफ़ी साहब का ये मामला सुलझा। ये मामला शुरू हुआ था साल 1963 में और ख़त्म हुआ साल 1967 में, जब दोनों ने मिलकर फिल्म ज्यूवल थीफ फिल्म का गाना दिल पुकारे आ रे गाया। दिल पुकारे यही वो गाना था जिसने 4 साल से बनी उनके बीच की दूरियों को दूर किया। 1967 में संगीतकार जय किशन के कहने पर रफ़ी साहब ने लता जी को चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी और तब जाकर दोनों में ये झगड़ा ख़त्म हुआ। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।